हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो बच्चों? आशा करूँगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं आज की इस प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो में। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आपका मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12th मैथ का आपका चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का आज पहली वीडियो है। ठीक, 2026-2027 का हमारा प्यारे बच्चों सेशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2026-2027 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों ये सेशन होने वाला है, जिसमें आज के इस प्यारे बच्चों इस वाली वीडियो में हम लोग जो करेंगे वो प्रश्नावली 2.1 का हमारा कुछ क्वेश्चंस होंगे, लगभग 7-8 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, तो यही होगा आज की इस वीडियो में। ठीक, और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। ठीक, आपको पता ही प्यारे बच्चों छोटी वीडियो होगी। ठीक, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा नहीं है। ठीक, सीधी सी बात है। बाकी चलो शुरू करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न है, पहले हमको इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज यानी मुख्य मान हमको निकालने पड़ेंगे। ठीक, हमको प्रश्न दे रखा होगा। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले प्यारे बच्चों मैंने कुछ डाटा लिख रखा है, जैसे कुछ बच्चों को याद नहीं होता तो उनको दिक्कत आती है, वो कहते हैं सर ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, वो फलाना कहाँ से आया। ठीक, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं पालना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के ज़रूरत के हिसाब जो भी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक, वो बाकी प्यारे बच्चों मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आप लोगों ने क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में ठीक जैसे साइन 30, साइन 40, cos 40, cos 90, cos 45, ये सारे वैल्यू जो होते हैं साइन कॉस टेन कॉस से कॉसेक टर्म में, इन सब का याद होना जरूरी है। ठीक, तो वो तो था आपका डिग्री में। और आपको जो पैरेचो जो पाई दिखता है ना, ये पाई जो होता है पैरेचो क्या होता है, रेडियन माप होता है। ठीक ना, क्या होता है आपका रेडियन वैल्यूज होती है। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे वो रेडियन वैल्यूज होंगे। ठीक, जो कि पाई के टर्म में लिखा होता है। पाई का मतलब प्यारे बच्चों होता है, पाई का मतलब प्यारे बच्चों होता है 180 डिग्री। ठीक ना, 180। अगर कहीं पे मान लो प्यारे बच्चों पाई बाई 6 लिखा हो, ठीक, पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, 180/6 लिखा है। ठीक, 6 कम 6 36 18 बराबर 30 डिग्री। ये मतलब इसका प्यारे बच्चों क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ। ठीक ना, देखो अगर ऐसे सॉल्व करते हो 30 डिग्री, यानी प्यारे बच्चों अगर कहीं पे साइन पाई बाई 6 लिखा है यानी इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है, साइन 30 वहाँ पे लिखा है। ठीक ना, साइन 30 लिखा है वहाँ पे। साइन 30 का मान आपको पता ही है 1/2 होता है। ठीक, तो इस प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों कुछ जनरल बातें हो गई। ठीक, ये आपकी कुछ जनरल बातें हो गई। बाकी चलो हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे हो सर आप मुझे बोर कर रहे हो। देखो क्वेश्चन मैंने प्यारे बच्चों पे बुक रखा है। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से है। देखो पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2 बराबर, ये इस प्यारे बच्चों हमारा इतना दिया है। ठीक है, इतना ही हमारा क्वेश्चन होता है बेसिकली। इसके आगे हमें खुद से सॉल्व करना पड़ता है। पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। देखो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको सबसे पहले पहले बच्चों मान लो इसको y के बराबर। ठीक ना, इसको हम लोगों ने पूरे को क्या मान लिया, y के बराबर मान लिया। ठीक, अब दूसरा काम आपका क्या होगा, पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप क्या होगा आपका। ठीक, मैं ऐसे स्टेप वाइज कर रहा हूँ, नहीं चलो नहीं करता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे एग्जाम में भी कर देंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। पहला स्टेप ये, इसको पूरे को y बराबर मान ले, जितना भी देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 है, कॉस इनवर्स 1/2 दे रखा हो, टेन इनवर्स 1/2 दे रखा हो, कॉट इनवर्स 1/2 दे रखा हो, सेक इनवर्स 1/2 दे रखा हो। ठीक, साइन इनवर्स √3/2 दिया हो, कॉस इनवर्स 1 दिया हो, मतलब कुछ भी दिया हो, कॉस में से नहीं देखा, टेन इनवर्स 1 दिया हो, तो सबको आपको पहले y के बराबर मान लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, पहले जो साइन दिख रहा है ना, साइन को इस साइड लाना है। देखो इधर इनवर्स में है साइन। ठीक ना, देखो इधर साइन इनवर्स में जब उस साइड आएगा पैरेचो तो इधर साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा पैरेचो, साइन वाई। ठीक, ये इसके साइन इधर साइन इनवर्स में है, जब इस साइन को इस साइड उठा के भेज दोगे तो ये साइन इधर आके साइन के पूरा पूरा साइन हो जाएगा और वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन वाई बराबर इधर केवल केवल माइनस का 1/2 बचेगा प्यारे बच्चों। ठीक, ये काम आपको पता हो चल होगा। ठीक, चलो थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, देखो कैसे आया। इधर प्यारे बच्चों क्या था, साइन इनवर्स 1/2 बराबर वाई था। ठीक, मैंने साइन को इस साइड भेजा यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, देखो -1/2 ऐसे ही रखिए बराबर साइन इधर देखो पहले गुणे में उस साइड जाएगा तो y की बटे में आ जाएगा साइन इनवर्स। ठीक, y की बटे में साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक, और प्यारे बच्चों देखो जहाँ कहीं पे अगर साइन इनवर्स दे रखा हो, ठीक ना, साइन इनवर्स का मतलब प्यारे बच्चों होता है 1/sin। ठीक, साइन इनवर्स का प्यारे बच्चों मतलब क्या होता है, 1/sin होता है। ठीक, और इधर देखो प्यारे बच्चों जब क्या है, इधर साइन इनवर्स मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो उधर जाएगा किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक ना, साइन इनवर्स किस में आएगा, डिवाइड में, यानी प्यारे बच्चों क्या होगा, y बाई साइन इनवर्स है। और साइन इनवर्स का मतलब प्यारे बच्चों को होता है y बाई साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/sin x। ठीक ना, 1/sin x, और ये साइन x होता है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है इसलिए x को हटा देते हैं। ठीक,
ये साइन बच्चों ऊपर जाता है तो क्या होता है, पूरा पूरा साइन वाई हो जाता है। ठीक, ये होता है मोटा मोटा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक, ऐसे हर क्वेश्चन में यूज करूँगा तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग यूज करना है। ठीक ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं। अब पैराचो इतना हुआ, देखो जब पैराचो यहाँ पे आपको साइन दिखे थे, आपको ये सोचना है जो राइट हैंड साइड में दिखा है ये साइन कितने की वैल्यू है। ठीक ना, साइन कितने की वैल्यू होती है, यहाँ पे आप देखोगे अभी आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। देखो 1/2 कितने की वैल्यू होती है, देखो 1/2 कितने की वैल्यू है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। ठीक, तो जहाँ पे पैराचो 1/2 लिखा रखा है ना, वहाँ पे आपको साइन π/6 लिख देना है। तो यहाँ पे पैराचो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर, माइनस लगा तो माइनस को छेड़ना नहीं है, और 1/2 की जगह पर क्या लिखना, साइन π/6। ठीक, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थे पैराचो। कुछ कुछ देखो बच्चों के साथ ये डाउट होता है पैराचो, ये cos π/3 इसका वैल्यू 1/2। देखो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे साइन लिखा है तो हमको साइन में ही वैल्यू रखना है। ऐसा नहीं कि साइन यहाँ पे लिखा हो आप रख दो cos π/3 की वैल्यू, यहाँ पे cos रख दो, साइन और cos कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा। हमको ऐसा वैल्यू रखना है जिससे ये साइन और साइन आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक, देखो इधर भी साइन है इधर भी साइन, साइन से साइन कैंसिल, लेकिन आपको ऐसे करके कारण नहीं है, ये गलत है। ठीक ना, ये गलत तरीका है। अपने मन में मान लेना, मतलब मान लिए हम लोग कट गया तो इधर y बराबर क्या बचा, माइनस का π/6 बचा। ठीक, y का वैल्यू क्या मिला पैराचो, माइनस का π/6। यही क्या हुआ, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हुआ, माइनस का π/6। यही आपका पैराचो क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्या हुआ ये आंसर। और एक बात, जो पैराचो साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर होता है, साइन इनवर्स का, ठीक, मुख्य मान शाखा परिसर। अभी इसका मतलब मैं समझाता हूँ पैराचो, रेंज, इसका मतलब होता है रेंज, इंग्लिश में बोला जाता है। वो क्या होता है पैराचो, -π/2 से π/2 तक होता है पैराचो। ठीक, ठीक ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पैराचो रेंज, इसकी रेंज। ठीक ना, रेंज, इसका मतलब पैराचो जो साइन की वैल्यू आएगी, साइन इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो -π/2 का मतलब क्या हुआ, -90 और 90 के बीच में रहेगा। ठीक, -90 और 90 के बीच में रहेगा। चाहो तो चेक कर सकते हो, जो -π/6 आया, इसका -π/6 का मतलब क्या हुआ, -π/6 का मतलब पैराचो क्या हुआ, छक्कम 6 यानी -30 डिग्री। ठीक, देखो -90 और 90 के बीच में है -30 डिग्री। ठीक, ये होता है। तो ये पैराचो आपको लिख देना है हर एक क्वेश्चन में, लास्ट में साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर इतना होता है, सो इसका जो वैल्यू होगा -π/6 होगा। ठीक, तो इस प्रकार पैराचो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो, कोई दिक्कत डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ पैराचो। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। ठीक, चलो हमारा पैराचो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, cos इनवर्स √3/2 है। ठीक, जो हमारा इस वाले में है क्या है, cos इनवर्स। पहला वाला क्वेश्चन पैराचो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि पहला था। ठीक, ये है पैराचो, इतना क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसके बाद कहेगा मुख्य मान शाखा परिसर, सॉरी मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो मैंने पहले बताया पहला काम आपको क्या होना चाहिए। ठीक, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसको सबसे पहले आपको y के बराबर मान लेना है। y मानो, z मानो, k मानो, x मानो, t मानो, कुछ मान सकते हो। ठीक, ये हुआ। अब फिर जो cos को इस साइड ले तो इधर क्या आ जाएगा, cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos y। ठीक है, क्या हो जाएगा, cos y बराबर, इधर √3/2 दे ही रखा है तो इधर क्या रखते हैं, √3/2 रखते हैं। ठीक, अब इधर पैराचो क्या हुआ, cos y बराबर, देखो √3/2 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 को हम, मतलब √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर ये कह सकते हो कि cos कितने की वैल्यू √3/2 होती है। देखो यहाँ पे cos π/6 की वैल्यू पैराचो क्या होती है, √3/2, यानी जहाँ पे √3/2 है उसके जगह पर हम लोग cos π/6 रख सकते हैं। तो √3π/2 की जगह पर cos π/6 हम लोगों ने रिप्लेस किया, इधर भी cos कैंसिल, तो y का मान पैराचो क्या है, π/6 है। ठीक, y का मान पैराचो क्या है, π/6। देख सकते हो बहुत ही इजी क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक, चलो ये क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा। और इसका पैराचो जो कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो पैराचो कहाँ से कहाँ तक होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, 0 से पाई तक होता है। ठीक ना, 0 से पाई के बीच में होता है, यानी 0 से 180 अंश के मान तक होता है इसका मान। ठीक ना, ये पैराचो देखो आसानी से हो गया। कोई दिक्कत अगर यहाँ तक हो पैराचो आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, उसका निवारण मैं कर दूंगा। चलो इसको मैं अरेंज करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक, बस यही सब होंगे आज की इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा। ठीक ना, तीसरा पैराचो आपका कॉसेक इनवर्स 2 है, 2। ठीक, कॉसेक इनवर्स 2 है। अब तो आप खुद से भी कर लोगे। ठीक, कॉसेक इनवर्स 2 है। ठीक ना, ये है। तो इसको पैराचो आपको पता है क्या मानना है, सबसे पहले इसको y के बराबर मानना है, y। अब कॉसेक कोई साइड लाना है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक y। ठीक, अभी पैराचो मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा, आपको एकदम रट जाएगा। ठीक, बस आपको इतना याद रखना वैल्यू क्या होती है, इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, ये याद रखना है आपको पैराचो में से। ठीक, नहीं कर नहीं पाओगे। कॉसेक की साइड भेजे तो कॉसेक y हुआ, इधर 2 बचा है तो इधर बराबर में 2 रखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत।
अब देखो पहले जो टू को क्या लिख सकते हो कॉसेक में, देखो कॉस टू को क्या लिख सकते हो कॉसेक पाई बाई सिक्स लिख सकते हो, ठीक ना। क्या लिख सकते हो कॉसेक पाई बाई सिक्स, टू की जगह पर लिख सकते हो, ठीक। तो क्या हुआ कॉसेक वाई बराबर कॉसेक पाई बाई सिक्स, ठीक, क्योंकि कॉसेक पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या होती है पहले जो टू होती है, ठीक। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो वाई बराबर पहले जो क्या है पाई बाई सिक्स है, ठीक। सिंपल, कोई दिक्कत देखो, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी मेरे हिसाब से। ये हो गया अपर्चर जो इसका रेंज होता है ना, जो कॉसेक का रेंज होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका रेंज भी होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होगा, ठीक। लास्ट में आपको लिख देना है हर एक लाइन में कि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर का जो वैल्यू होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होता है, ठीक। कोई दिक्कत, बस ये हो गया बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन, ठीक। देख लो एक बार, मैं अब चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, सॉल्यूशन कराता हूँ आपको आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक ना। जितना भी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सभी के सभी, ठीक। बट कोई नहीं, हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे। टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री है, ठीक ना, आपका फोर्थ है बच्चों, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ थ्री है, ठीक। ये है बच्चों, ठीक। तो सबसे पहला काम आपको पता ही चल गया है, इसको क्या मानना है, सबसे पहले वाई के बराबर मानना है, टेन को इस साइड लाओ, ठीक। सेकेंडो का आंसर इसका हो जाएगा, सेकेंडो में इसका आंसर आएगा, ठीक। अगर आपको याद है वैल्यू रूट थ्री का क्या होता है, टेन को इस साइड ले बच्चों हुआ टेन वाई बराबर इधर क्या बचा रूट थ्री। अब देखो रूट थ्री किसका वैल्यू होता है बच्चों, ठीक। रूट थ्री किसका होता है आपको पता है, टेन पाई बाई थ्री का वैल्यू होता है। देखो यहाँ पे टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, रूट थ्री होती है, ठीक। तो रूट थ्री की जगह पर टेन पाई बाई थ्री रख सकते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टेन वाई बराबर टेन पाई बाई थ्री रख दिया, ठीक। टेन से टेन कैंसिल, तो आई बराबर बच्चों क्या आएगा पाई बाई थ्री आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत अगर इसमें हो तो बताओ, सिंपल इजी, देख लो एक बार, ठीक। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, ठीक ना। अगर यहाँ तक इसमें इस वाले क्वेश्चन में, ठीक, कोई दिक्कत समस्या अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों आ रही हो, ठीक, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन करें, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं फटाक से, ठीक। देखो हमारा जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से है, वो दिया है कॉस इनवर्स वन माइनस वन बाई टू, ठीक ना। क्या दिया है कॉस इनवर्स, फिफ्थ वाला प्यारे बच्चों यहाँ पे, ठीक, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू है, ठीक। इसमें सिंपल सा काम है, करना क्या है, इसको भी ऐसे वाई के बराबर मान लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ वाई। अब तो आपको सीधा सीधा पता ही चल रहा होगा कैसे हो रहा है, ठीक। वन बाई टू को क्या लिख सकते हो, देखो कॉस पाई बाई थ्री लिख सकते हो, ठीक। देखो कॉस के टर्म में अगर लिखना चाहोगे तो वन बाई टू को कॉस पाई बाई थ्री हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई थ्री हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो पहले बता देना, ठीक। इसके बाद बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, देखो अगर माइनस कॉस पाई बाई थ्री आपको दिख रहा है तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, यहाँ पे करना है कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री लिखना है, ठीक ना। इसको यानी कॉस क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक। इस टाइप से पहले आपको लिखना है, अगर आपको आगे माइनस दिखता है तब, ठीक। ये होता है इसमें थोड़ा सा, ये नियम याद रखना, ठीक। चलो अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री मतलब क्या हुआ, जैसे इसको सॉल्व करोगे थ्री पाई माइनस पाई यानी टू पाई बाई थ्री आ जाएगा पहले चो, ठीक। कॉस टू पाई बाई थ्री, ये क्या है पहले चो कॉस ऑफ वाई है, कॉस से कॉस कैंसिल, वाई बराबर क्या आएगा टू पाई बाई थ्री, ठीक। कोई दिक्कत, को वाई का वैल्यू पहले चो क्या आएगा यहाँ से टू पाई बाई थ्री, बाकी आपको इसका रेंज पता ही है, ठीक ना। चलो ये कॉस वाला देख लो, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक। चलो आई होप पैरा बच्चों आप लोगों ने देख लिया होगा इसको। अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, टेन इनवर्स माइनस वन है, ठीक ना। क्या है यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, टेन इनवर्स माइनस का वन है, ठीक। सिंपल सी बात है, आप लोग मानते आ रहे हो करते आ रहे हो, बताने की आपको कोई ज़रूरत है ये नहीं। वाई मान लो, इधर टेन को भेजो, इधर आ जाएगा टेन वाई बराबर माइनस का वन, ठीक। और वन की वैल्यू क्या होती है टेन, 45 की वैल्यू वन होती है, यानी टेन पाई बाई फोर, देख सकते हो यहाँ पे टेन पाई बाई फोर, ठीक। तो क्या हो जाएगा टेन पाई बाई फोर बराबर, इधर टेन वाई तो दे ही रखा था, इधर मैंने क्या लिखा टेन वाई, अब कि इसको मैंने इस साइड लिखा, इसको इस साइड लिख दिया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। टेन से टेन कैंसिल, तो वाई बराबर पहला बच्चों क्या आएगा पाई बाई फोर आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, और अब रेंज पता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होगी, ठीक ना, इसका रेंज होगा।
चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत सिंपल है। अब ज़्यादा कुछ मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, ठीक ना। बाकी आपको दिक्कत अगर अब भी है तो वीडियो थोड़ा सा धीमा करो भाई, देखो ठीक। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। सेक इनवर्स 2/√3 है, ठीक ना। क्या है? सेक इनवर्स 2/√3 है प्यारे बच्चों, ठीक। ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन, ठीक ना। आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पता है, वाई मान लेना है। सेक को इस साइड भेजो, सेक वाई बराबर 2/√3, ठीक। √3, ठीक ना। अब देखो 2/√3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक पाई/6 लिख सकते हैं, ठीक। तो सेक वाई बराबर हुआ सेक पाई/6 हुआ, ठीक। अब आपको एक काम इसमें क्या करना है, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे, ठीक। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात, पाई/6 आ जाएगा, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है? 0 से पाई होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें प्यारे बच्चों हमारा पाई/2 नहीं होता, ठीक ना। 0 से पाई होता है, लेकिन इसमें प्यारे बच्चों हमारा ये हमारा मझले ब्रेकेट में है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पाई/2 नहीं होता, ठीक। ये होता है इसका रेंज होता है, ठीक ना, ठीक। 13 प्यारे बच्चों आज का ये हमारा वीडियो, ठीक, जिसमें हम लोगों ने लगभग 7 क्वेश्चन कर लिए। अब जो भी क्वेश्चन था बचा है प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बताना आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सोल्व कराए। बाकी चलो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, दोस्तों के बाद शेयर करो। नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पर डे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक ना। मैं भी आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक। बाकी चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।